हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के बारे में। वन टाइम पासवर्ड कैसे आपके लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, खुशियां छीन रहा है, पैसे छीन रहा है, आज़ादी छीन रहा है और कंगाल बना रहा है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, यूनिक वीडियो लेकर के आए हो आप लोगों के लिए। तो चैनल पर नए होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और तीसरा कमेंट करके बताना कि तीसरा क्या होता है। ठीक है, चलो यार शुरू करेंगे। ओटीपी एक्चुअली ओटीपी बहुत पुराना नहीं है, नया ही है। हालांकि एक तरीके से पुराना ही है, लेकिन पहले विदेशों में यूज होता था। अब इसका यूज इंडिया में होने लगा है और इंडिया में यूज होने लगा है। तो इंडिया के लोग जो यूज करते हैं उसको कैसे यूज करते हैं आपको पता ही है। ठीक है, कहीं स्कैम हो रहा है, कहीं फ्रॉड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मोबाइल चोरी हो गई तो दिक्कत, कहीं कुछ दिक्कत। तो ऐसे 10 पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जहां से आपको पता चलेगा कि ये ओटीपी कितना खतरनाक है, हमारी हर एक छोटी छोटी खुशियों को छीन रहा है। ओके, जिसमें अगर मैं पहले रखूं तो सबसे पहले रखूंगा दोस्तों कि ये ओटीपी जो है हर चीज़ के लिए लगता है। अभी आज पहले क्या होता था कि चलो भाई कुछ पैसे का लेन देन हो तो ओटीपी लगेगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ओटीपी हर चीज़ के लिए लग रहा है। आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए लग रहा है, आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए लग रहा है, आपका पैसे के लेन देन के लिए लग रहा है, आपका हर ऑनलाइन काम के लिए लग रहा है। तो सोचो आपका लाइफ कितना इफेक्ट हुआ है, ओटीपी पे कितना डिपेंड हुआ है। ये तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, 10 पॉइंट ऐसे देने वाला हूँ जो आप जान के हिल जाओगे। आप कभी सोचे ही नहीं होगा कि यार ये छोटी सी ओटीपी जो है हमारे लाइफ को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये वीडियो इतना खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि ओटीपी पहले के टाइम में बहुत कम यूज होता था, हो सकता है कि ट्रांजैक्शन में यूज होता था, लेकिन आजकल हर चीज़ में यूज होने लगा है। चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपका होम डिलीवरी कुछ आ रहा हो, चाहे कुछ भी। मतलब अगर आपके पास ओटीपी नहीं है, गैस बुकिंग वगैरह वगैरह सब कुछ ओटीपी से हो रहा है। और ओटीपी को ध्यान रखने के लिए आपको अगर कोई ओटीपी आता है, मान लो कि गैस बुकिंग की है, गैस बुकिंग में आपको ओटीपी चाहिए, ठीक है। ओटीपी अगर आपका खो गया तो पता चले कि गैस ही नहीं मिल रहा है। ओटीपी आपका खो गया तो पता चल रहा है आपका बैंकिंग सिस्टम खराब हो गया। मोबाइल खो गया तो पता चले आपकी तो पूरी ज़िंदगी खो गई, ठीक है। उसके बाद में ओटीपी क्या होता है कि बहुत बार देर से आता है। अभी कोई काम करने गए, ओके, और ऑफिशियल काम करने गए, ज़रूरी काम करने गए, ऑफिस कोई काम धंधा करते हो और काम धंधा में से छुट्टी लेके गए, पता चल रहा है आपको ओटीपी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपके पीछे लाइन लगी हुई है, आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे, मेंटली स्ट्रेस। ओके, तो ओटीपी देखो कैसे आपके लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। एक तो ओटीपी देर से आ रही है, एक तो हर चीज़ में ओटीपी आ रही है, एक तो नेटवर्क नहीं है आपके मोबाइल में कि चलो नेटवर्क है तो ओटीपी जल्दी आ जाए। नेटवर्क नहीं है मोबाइल में, ओके। अभी आप कहीं गए, पता चल रहा है उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं है, तो नेटवर्क की समस्या। उसके बाद ओटीपी और बहुत सारी चीज़ों को, अब जैसे आप तो नए हो, जो नए नए लोग हैं वो तो ओटीपी का अच्छे तरीके से यूज कर ले रहे हैं क्योंकि उनको अभी आदत सी हो गई है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो क्या करेंगे? जिनको मोबाइल नहीं चलाने आता है वो क्या करेंगे? जिनको ओटीपी, इंटरनेट, होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीज़ें आता ही नहीं है, वो क्या करेंगे दोस्तों? उनकी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। तो ओटीपी चलो नए लोगों का तो मेंटल माइंड के साथ खेल ही रहा है, बर्बाद कर ही रहा है, पुराने लोगों को भी परेशान कर रहा है। ओके, अब जैसे कि आप बोलोगे कि पुराने लोग ऑनलाइन कुछ करते ही नहीं है। नहीं भाई, आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। अब फिजिकल चीज़ें लेने का ज़माना चला गया है, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। आप नए हो तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, पुराने लोगों को ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, मोबाइल नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको, आप गांव में देख लो, आप शहर में देख लो, एटीएम में पैसा ही नहीं है, एटीएम है ही नहीं, पैसे की तो बात ही छोड़ो। तो आपको क्या करना है? एटीएम, आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओटीपी, आप अगर आपको बराबर से मोबाइल नहीं चलाने आता है, थोड़ा कच्चे खिलाड़ी हो या पुराने आदमी हो तो ठीक है, आपने कैसे भी करके थोड़ा बहुत सीख भी लिया तो पता, जैसे मेरी मम्मी है, अब मेरी मम्मी को बोल दो कि लो ये ओटीपी बोल देना, कुछ नहीं पता है ओटीपी के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। और मेरी सास है, उनको पता है ओटीपी के बारे में, लेकिन वो
खोज ही नहीं, ढूंढ ही नहीं पाएंगी। अगर मान के चलो कि 100 तो मैसेज आया हुआ है उनके में, तो वो मैसेज खोल ही नहीं पाएंगी, ढूंढ ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो OTP से कितनी परेशानी हो रही है ये देखो। तो ढूंढते ढूंढते पता चले OTP एक्सपायर हो गया आपका, नहीं तो दूसरे को दो, तो दूसरे के हाथ में मोबाइल दोगे तो पता चले कि आपका स्कैम ही हो गया। ओके, उसके बाद OTP कहाँ पे आपको ख़राब कर सकता है, एक्सपायर हो सकता है जल्दी, बुजुर्गों के लिए परेशानी हो सकता है, पुराने लोगों के लिए परेशानी हो सकता है, और हमारे ज़िंदगी का पूरा मोबाइल पे डिपेंड कर दिया है दोस्तों। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने मन से सारा काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा, लेकिन नहीं, जो बड़े बड़े लोग चाहते हैं वही आप करते हो। क्या पढ़ना है आपको ऊपर वाले डिसाइड करते हैं, क्या नौकरी करनी है ऊपर वाले डिसाइड करता है, क्या खाना है आपको जोमेटो डिसाइड करता है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको बड़े बड़े जो प्रचार दिखाते हैं अपने स्कूल का वो दिखाते हैं। ठीक है, क्या खरीदना है क्या पहनना है हीरो हीरोइन डिसाइड करता है। ठीक है, तो हर चीज़ें किसको वोट देना है आपको नेता की झूठी सही बातें सुन के आपको डिसाइड करने को मिलता है। आप अपने मन से नहीं करते हो कि चलो मैं इसको वोट दूंगा या ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा। आपको जो भी होता है वो करवाया जाता है, आपका दिमाग आपके बस में है ही, आपके बस में नहीं है दोस्तों। ये मान के चलो, आप इस पे डिटेल्स में चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि दिमाग को आज के टाइम में कैसे दूसरे लोगों ने, बड़े लोगों ने हैक कर लिया है। वो जिस तरीके से चाहते हैं हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है। ओके, तो बता दिया आप लोगों को इसके बारे में। उसके बाद में हर काम के बीच में अगर कुछ काम जैसे मान लो कि आप जॉब करते हो, ठीक है, आप घर पे कुछ ऑनलाइन डिलीवरी मंगाए हो, तो क्या होगा कि आपको फ़ोन आएगा कि भाई OTP आया हुआ है दो। अब आप बिजी हो, अब अपने काम में काम कर रहे हो, मोबाइल अलाउ नहीं है, या मोबाइल अलाउ भी है तो भाई आपके ऊपर बॉस खड़ा हुआ है, आपको टाइम मिला हुआ है कि इतने टाइम में जल्दी से काम ख़त्म करो, तो आप थोड़े आप OTP देते फिरोगे, तो पता चले वो आपका सामान लेके चला गया या आपका काम हुआ ही नहीं। तो OTP के बिना आपका काम रुक जाएगा, आपका जो सामान है वो नहीं मिलेगा, आपका जो आप जो भी करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उल्टा आप जो ऑफिस में डिस्टर्ब हो रहे हो, जो काम में अपने डिस्टर्ब है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा। हम लोग एकदम इसी पे डिपेंड हो गए हैं, भैया मोबाइल नहीं रहेगा। हाँ, यही सही है। आज के टाइम में आप बिना मोबाइल के 24 घंटा सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ कहीं जाना चाहते हो, कहीं आना चाहते हो, तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, भूखे मर जाओगे, अकेले रह जाओगे, किसी से बात नहीं हो पाएगा, किसी से कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सीन है दोस्तों, मोबाइल पे हम लोग पूरा डिपेंड हो गए हैं, और उससे भी ज़्यादा OTP पे डिपेंड हो गए हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि हर चीज़ में OTP आता है, तो काम के भी बीच में रुकावट आता है, काम को भी परेशानी होता है, अपने जॉब में भी परेशानी होती है। मान के चलो कि आपका मोबाइल खो गया, तब क्या होगा? तब तो और लग गई अपनी। मोबाइल खो गया तो भागे भागे जाओ और सिम बंद करवाओ, और उसी सिम का, उसी नंबर का सिम लो, क्योंकि नंबर तो आपका वही चाहिए, नंबर तो दूसरा चाहिए नहीं। तो ये अलग परेशानी, पैसा खर्च करना, भाग दौड़ करना, मेंटली परेशान होना, फिजिकली परेशान होना। ठीक है, ये अलग दिक्कत। और क्या हो सकता है? और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 7-8 चीज़ें बताया है, और अगर आप लोगों को कुछ सुझाव आता है इस टॉपिक पे तो कमेंट कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ है इसमें वो है स्कैम का। देखो आज के टाइम में आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि OTP के चलते बहुत स्कैम हुआ है, बहुत, लाखों करोड़ रुपया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ऐसे नहीं है कि पुराने लोग, अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग OTP के चक्कर में, लिंक के चक्कर में हाउस अरेस्ट हो जा रहे हैं, करोड़ रुपया दे रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं OTP के चक्कर में। OTP इतनी खतरनाक है दोस्तों, OTP आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है, जान ले सकती है। किसी के हाथों अगर गलत OTP चला गया, मोबाइल हैक हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है स्कैम में। मोबाइल हैक हो गया, आपका मोबाइल को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, आपके मोबाइल के अंदर कोई फ़ोटो है, कोई आपका प्राइवेट फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ID पासवर्ड है, कोई कुछ है, वो यूज़ कर लेगा, पैसा आपका खाली। आपके मोबाइल में कोई क्रेडिट कार्ड का है लिंक, वो लिंक किए हुए हो, मान के चलो कि अमेजोन यूज करते हो और क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ठीक है,
क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपया है और उस आपने लिंक कर रखा है उसमें अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में या कहीं भी, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड का यूज़ 5 लाख तक कर सकता है। OTP उसके पास आ जाएगा 5 लाख का, वो अपने एड्रेस पे कुछ मंगा लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। इवन ऐसे भी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में कि OTP के चक्कर में, मोबाइल हैक के चक्कर में लोगों का अकाउंट खाली हो गया है। अब मोबाइल उसने हैक कर लिया, अब मोबाइल हैक कर लिया तो अकाउंट में जितना है 2-4-5 लाख रुपया वो तो गया ही गया। क्रेडिट कार्ड से जो खरीदा वो खरीदा ही खरीदा 2-4-5 लाख का, ऊपर से वो उल्टा लोन ले लेता है, इंस्टेंट लोन। 5 मिनट में आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो, ऐसा ऑफर रहता है नेट बैंकिंग में, ठीक है, देखना कभी ऑफर में, लोन ऑफर में 5 मिनट में बिना वेरिफिकेशन के लोन मिल जाता है और वो लोन भी ले जाता है। तो मेरे पहचान में खुद ही 15 लाख का ऐसा स्कैम हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कहानी शेयर किया हूँ। OTP इतनी खतरनाक है, स्कैम हो जाता है, और स्कैम हो जाता है तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या हो जाता है, ठीक है। हर चीज़ में आपको सुरक्षा बरतना पड़ता है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं गलत OTP ना चला जाए, कहीं गलत हाथों में OTP ना चला जाए, कहीं गलत तरीके से OTP कोई यूज़ ना कर ले और अपना ही आदमी अपने मोबाइल का, अपनी सुविधा, अपने सुरक्षा के लिए ना परेशानी खड़ा कर दे, ठीक है। तो ये था दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये OTP और हमारे ज़िंदगी के बारे में जो भी मैं बताया हूँ आप लोगों को। चैनल पे नया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, कमाते खाते रहो और लाइफ को एंजॉय करो। धन्यवाद।